Hello, hello friends. Good morning. This is Akash here. Let's know about of a fact. Dear students, कुछ मैंने वर्ड्स आपके सामने लिख रखे हैं. एक है हॉट स्पॉट, एक है हॉप स्पॉट. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर हॉप स्पॉट और हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो उन्हें समझाइए. तो चलो समझते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होता है और हॉप स्पॉट क्या होता है. एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, क्या है जियोग्राफी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है. और मैं थोड़े से शब्दों में पूरी बात को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें क्या समझना आना चाहिए सर, बायोडाइवर्सिटी. क्यों? क्योंकि सर बायोडाइवर्सिटी का ये टर्म है जिससे बना है हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट. अब बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर कम है. तो लेस हाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, तो हमें पता है जैसे कि वेस्टर्न घाट या फिर नदर्न हिमालय में. तो चलो समझते हैं हम पहले बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद आते हैं हम अपने हॉप स्पॉट एंड हॉट स्पॉट. कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में गए हैं तो उनके बेसिस से मैं बताऊंगा आपको जैव विविधता. इसका मतलब होता है सर, समझते हैं अभी बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या है सर. सर कुछ नहीं है, बायो यानी क्या होता है सर, लिविंग्स, यानी कि जो जीवित हैं. और डाइवर्सिटी का मतलब सर, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि हम बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां. और इसका मतलब होता है जीवित वस्तुएं, इन द सेंस ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है सर. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जहां पर क्या हो, फ्लोरा एंड फौना, इन द सेंस सर प्लांट एंड एनिमल्स क्या हो, बहुत ज़्यादा हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं सर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक सर्टेन एरिया में. ठीक है, ये बात सर क्लियर हुई. यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. जहाँ पर जीव जंतुओं की एक बहुतायत में, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा जगह या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतुओं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता. चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और समझते हैं. सर इस बर्ड्स को दिया किसने था, जो बर्ड है बायोडाइवर्सिटी वो किसने दिया, यानी जैव विविधता को देने वाले इंसान का नाम क्या था सर, रोजेन. मिस्टर रोजेन प्रोफेसर थे, इन्होंने इस बर्ड को दिया जैव विविधता. ठीक है. अब जैव विविधता भी हमने समझा है कि एनिमल और प्लांट्स पर ही बेस्ड होती है, यानी कि जहाँ पर एनिमल और प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाए, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके सर, इतना क्लियर हुआ. अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, यानी यहाँ से बायोडाइवर्सिटी से सर हमने दो बातें सीखी जो कि एग्जैक्ट क्लियर है. क्या सीखी सर, जहाँ पर प्लांट एंड क्या एनिमल्स, सर जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल दोनों ही ज़्यादा हों एक पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. सर मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एक और वर्ड है मेगा बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो इसको भी समझते हैं. मेगा बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों, इसको देखो जरा. मेगा का मतलब होता है सघन, यानी कि सघन जैव विविधता, जहां पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो. अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, जहां पर प्लांट हो और एनिमल हो. तो जहां पर प्लांट और एनिमल बहुत ज़्यादा पाए जाए उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी. तो मेगा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हाई
अमाउंट, अमाउंट की बजाय बोल सकते हैं आप नंबर या क्वांटिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो सर, एक फैक्टर यहाँ से बन के आता है कि बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक जो मोस्टली बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री कितने हैं सर, 17 कंट्री हैं। कितने हैं सर, 17। ऐसे कंट्री हैं सर यहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कितने हैं सर, ओनली 12 कंट्री, 12 देश हैं दुनिया के जहाँ पर मेगा बायोडाइवर्सिटी है। मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है सर, बायोडाइवर्सिटी तो है उससे भी ज़्यादा। अब प्रॉब्लम ये है सर, अभी भी हमारी समझ में नहीं आया कि है क्या। तो देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बनाने की। ये हमारा इंडिया है। तो जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो, इन द सेंस जहाँ पर क्या हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए हमें क्या जरूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है एक चीज़ जैसे हम समझते हैं सर, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो सर, और क्या हो सर, टेम्परेचर। जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ रेनफॉल और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक आपके वेस्टर्न घाट में और एक आपके ईस्टर्न हिमालय में। मैंने यहाँ पर जो लिखा है देखो बेटा, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, तो यहाँ पर क्या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या आता है आपके प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो ये बात तो सर क्लियर हुई कि यहाँ से बायोडाइवर्सिटी का सेंस क्या है। तो सर जो आपने मेगा बायोडाइवर्सिटी बताई ये क्या है सर, ये उस डाइवर्सिटी को बोलते हैं जहाँ पर हमारी ये अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है और ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, यानी इसी को क्या बोलते हैं आप, इक्वेटर लाइन, ठीक है। यानी कि विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन। तो बच्चे जो कंट्री इसके पास में पड़ते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वेटर लाइन पर सूर्य की जो रे है ना, सन की रे, वो परपेंडिकुलर रहती है। यानी कि जब परपेंडिकुलर रे होती हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई तो रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर का टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर की क्या एयर्स बनती है और क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल। इसीलिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पर इक्वेटर पे क्या है, रेनफॉल तो होती है लेकिन पता है डेली रेनफॉल होती है कहाँ पर, इक्वेटर लाइन पर। तो इसका रीजन बच्चे यही है, ओके। तो ये तो सर बायोडाइवर्सिटी है। अब हमें समझना है जिसका ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए। सर आपको एक बात और बताऊं बच्चे आपको, सर ये क्या है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर लाइन, और ये नीचे वाली क्या है सर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर लाइन। अब हमें समझना है हमारा क्वेश्चन क्या है कि सर हॉटस्पॉट क्या है। तो पहले हम बात करते हैं हॉटस्पॉट की। एक बात ध्यान रखना बच्चे, हॉटस्पॉट वो वाला नहीं है जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, ठीक है। वो क्या है, एग्जाम आ गया तो उसे कैसे करेंगे देखते हैं, पहले आप इसको समझो। कुछ नहीं है, एक अलग से किसी इंसान ने इसका नाम दे दिया कि जैसे मान लो जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, उस जगह का नाम उसने हॉटस्पॉट रख दिया। लेकिन क्यों रखा, इसको देखो सर, यहाँ प्लांट और एनिमल्स रह रहे हैं तो उनका क्या है, कंजर्वेशन करना है, यानी संरक्षण करना है, उनको बचाना है, तो इसलिए क्या रखा है इनका नाम। तो देखो बच्चे, यानी हॉटस्पॉट है ना, वो किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से। अब हम समझते हैं क्या है, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम किसका होना बच्चे, बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। यानी कि सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता का पाया जाना, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब है सर प्लांट और एनिमल्स। सर ये ज्यादा पाए जाए तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो सर ऐसी जगह जहां पर क्या हो, प्लांट्स भी ज्यादा हो और एनिमल्स हो, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हमें क्या है सर, इसकी क्या नीड है, नीड टू कंजर्वेशन। सर इसको कंजर्वेशन की हमें जरूरत है, यानी कि किसकी जरूरत है बच्चे, संरक्षण की। क्यों, क्योंकि ये उजड़ जाएगा बच्चे, क्योंकि उसमें क्या कुछ बहुत सारे जीवधारी रहते हैं जिनको हमें बचाना है, इसलिए हम बनाते हैं बायो रिजर्व स्फीयर, नेशनल पार्क, ठीक है, इसलिए बनाए जाते हैं। तो सर इस वर्ड को किसने दिया था, इस वर्ड को किस महान इंसान ने दिया था। तो देखो सर, जो वर्ड है या इसका जो कॉन्सेप्ट है ना,
गिवन बाय मेयर। अब मेयर का मतलब बच्चे और कुछ मत समझना, मेयर का मतलब मिस्टर मेयर एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ये वर्ड को दिया था, कब दिया था सर? 1999 में, ठीक है, तब की बात है। तब बेटा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था किसके द्वारा? मिस्टर मेयर के द्वारा। एक नाम दिया गया था हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में कहाँ बेटा? देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से समझ लेना आप, ठीक है सर? ये हॉट स्पॉट लिखा है आपने, ठीक है, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान से सुनना बच्चे, हॉट स्पॉट पाए कहाँ जाते हैं, मैं यहीं आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि और जगह भी हैं बच्चे, लेकिन बात यह है कि इनको हम कंजर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेशन में संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक है आपका वेस्टर्न घाट, कौन सा है सर? वेस्टर्न घाट, और एक है आपका ईस्टर्न हिमालय। क्वेश्चन बनेगा यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट कि बताइए हॉटस्पॉट वाले रीजन कौन कौन से हैं। तो सर आपका एक है सर आपका वेस्टर्न घाट, और सेकंड वाला है सर हमारा ईस्टर्न हिमालय। ये क्या है बच्चे? आपके हॉटस्पॉट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम हमारे हॉटस्पॉट पर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हॉटस्पॉट होता क्या है, एक और पढ़ा है हमने। चलो आपका कहने पर मैं इसको और क्लियर कर दूं, एक बात और बता दूं कि हॉटस्पॉट क्या है। अब मैं किस में बता रहा हूं? जियोग्राफी में नहीं, कंप्यूटर में, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक से हट के जा रहा हूं लेकिन फिर भी देखिएगा सर। इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी है सर ये? टू शेयर डाटा इन नियर बाय डिवाइस। सर मतलब क्या है इसका, ये समझाओ हिंदी में। देखो बेटा सर, हॉटस्पॉट जो हम वाईफाई के लिए यूज करते हैं उसी का एक नाम है हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर अब क्या है, हम साइंस को हटके मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में वही हॉटस्पॉट है। उसमें क्या है बच्चे? सर हमारा जो डाटा होता है ना, एज लाइक ब्लूटूथ, लेकिन ब्लूटूथ में गाने और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ डाटा को हम शेयर करते हैं, हमारे मोबाइल के डाटा को, यानी कि डाटा का मतलब सूचनाएं, इनको हम भेजते हैं, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये बात हुई आपके कंप्यूटर की। तो दोनों हॉटस्पॉट क्लियर। अब इसका सेंटेंस ब्रेकडाउन मत करना कोई। स्टूडेंट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी की भी कुछ। सर एक और है प्यारा सा जिसका नाम है हॉटस्पॉट, इसको समझ लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखो। सर ये जो आपने अभी बताया ना, ये किसके गिर दिए? ये वाले हॉटस्पॉट के हैं, ठीक है। अब जो मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ ना, मैं इसको ए कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाओगे सर ये वाला किसका है? हॉटस्पॉट का। ए वाला रीजन है हॉटस्पॉट का। अब आ रहे हैं हम बात हॉटस्पॉट की, ठीक है। अब हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो ये वर्ड किसने दिया था वो बात की बात है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको सर, समुद्री पारिस्थितिकी की जो वर्ड होते हैं, यानी कि ओशियनिक इकोलॉजिकल संवेदन क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में अभी इसको मैं बोले देता हूं, ठीक है बच्चे। ओशियनिक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। सर इस क्षेत्र को क्या है? कंजर्व करने के लिए, इस क्षेत्र का क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए। संरक्षण का मतलब क्या सर? कंजर्व। कंजर्व करने के लिए क्या लाया गया? एक वर्ड दिया गया हॉटस्पॉट। किसने दिया बच्चे? देखो इसका वर्ड किसने दिया, या कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखो एक वर्ड देने वाले एक इंसान का नाम है, जिनका नाम था एक पर्यावरणविद थे,
पर्यावरणविद का मतलब सर एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे या रिसर्चर आप इनको बोल सकते हैं। इन्होंने एक बर्ड दिया था, ठीक है। अब जिन्होंने नाम दिया था उस व्यक्ति का नाम हम अभी समझते हैं, ठीक है। कहाँ के पर्यावरणविद थे सर? यूएसए, इन द सेंस सर अमेरिका के, ठीक है। तो यूएसए के पर्यावरणविद थे, उन्होंने क्या है इनका एक नाम दिया कि हॉप, जिसको हम क्या बोलेंगे हॉप स्पॉट, ठीक है। अब जिनको जो नाम था वो क्या था? सिल्विया मार्ले, सर इन्होंने ये बर्ड दिया, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। किसको? हॉप स्पॉट नाम का एक बर्ड उन्होंने दिया। इन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे हमें इसको कंजर्व करना है। और इनका पर्पस क्या है बच्चे? जब इसको हम पर्पस की बात करें तो यहाँ पर कंजर्व का पर्पस इनका क्या है सर? सर कुछ नहीं, सिर्फ कंजर्व करना है। कंजर्व का पर्पस क्या है इनका? एक तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें सतत विकास करना है, हमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमें हमारा खुद का विकास करना है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा हॉप स्पॉट के बारे में मैंने बताया, लेकिन अब हम जानते हैं इसकी लोकेशन कि यहाँ पर कहाँ पर है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। सर ये दो जगह पाया जाता है। कहाँ पर सर? सर ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है सर? अरब सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल एंड अरब सी, और नीचे क्या पाया जाता है प्यारे बच्चे? आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सर एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं, ये बी वाला पॉइंट है आपका, और ये सर यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का जो पूरा सेंस है वो ये है बच्चे कि हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं और हॉप स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, हॉट स्पॉट पाया जाएगा आपका वेस्टर्न घाटी या वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पर क्या पाया जाता है सर? हॉट स्पॉट रीजन। और हॉट स्पॉट कहाँ पर है सर? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है बच्चे। ये कहाँ पर है? आपका अरब सी में लोकेटेड है, ठीक है, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर क्या सर, ये जोन है आपका हॉट स्पॉट है, ये जोन है आपका हॉप स्पॉट। और जहाँ से अगर बात की जाए एक बर्ड जो यहाँ से जब सिल्विया मार्ले ने जो बर्ड दिया था ना, उसी में एक मिशन था। क्या नाम था इस मिशन का? मिशन विलू। और मिशन विलू का मतलब क्या है बच्चे? वाटर का पानी कैसा होता है? विलू। तो उसी वाटर का जो पानी ब्लू है ना, उसी से बेस्ड जो कॉन्सेप्ट दिया गया मिशन ब्लू। यानी कि आप बोल सकते हो ओशियनिक लिविंग्स जो होते हैं उनको क्या करना है सर? कंजर्व करना है उनका। अब उनका कंजर्वेशन कैसे होगा सर? मत मारो, उनका हो जाएगा कंजर्वेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, ये रही कुछ बातें हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट कि हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉप स्पॉट क्या होता है। मैं रिवाइज करवाऊँ सर? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इन अ पर्टिकुलर एरिया a number of plants and animal found in a particular area, right? That is known as a biodiversity. और बायोडाइवर्सिटी में दो बर्ड्स हैं सर। एक क्या है, आप ऐसे समझो, जो हॉट स्पॉट होता है वो लैंड एरिया को बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉप स्पॉट होता है वो होता है आपका वाटर बॉडी में। प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहें अपने साथ, आगे चल के बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।